हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्या डायरेक्ट टैक्स प्रोजेक्ट कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर है डायरेक्ट टैक्स प्रोजेक्ट का, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे टैली में, इसे हम लोग देखने वाले हैं। 30 मिनट्स मिलते हैं, इसमें 40 मार्क्स का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट ऑफ मिसर्स एक्सेल लिमिटेड फ्रॉम 1 नवंबर 2016। यानी 1 नवंबर को हम लोग अपॉइंटेड हुए। कंपनी तो स्टार्टिंग से चल रही थी। Create the company in Tally and pass the following entries. While passing the entries, keep in mind provision of TDS wherever applicable। तो हम लोग देख लेंगे TDS, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ रख रखा है, TDS का चार्ट भी रख रखा है कि TDS की क्या लिमिट्स हैं, कितना परसेंटेज है, कौन सा सेक्शन में आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। सो प्रोविजंस का ध्यान रखना है। पैन इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी केस इज नॉट मेंशन। एज्यूम करना है कि यहाँ पे सर्विस टैक्स से एग्जाम्प्ट है, तो सर्विस टैक्स का कोई कंसीडरेशन मत दीजिएगा। और मेक द एज नेसेसरी एजम्पशन वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ भी आपको लगेगा वहाँ पे आप लोग एजम्पशन अपना बना सकते हैं। पैन इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी केस, तो हर केस में पैन अवेलेबल है। सो इफ नॉट मेंशन स्पेशली, अगर नहीं मेंशन है तो आप खुद से उसे मेंशन कर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन हैं 5 नंबर के। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कंपनी में टैली क्रिएट करना होगा। तो चलिए टैली हमने खोल रखा है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। कंपनी जब क्रिएट करेगा ध्यान रखिएगा नाम क्या है, मिसर्स एक्सेल लिमिटेड। सो मिसर्स एक्सेल लिमिटेड। सो मिसर्स एक्सेल लिमिटेड हो गया। और ये कहाँ की कंपनी है देख लेते हैं। कुछ दिया नहीं है तो हम अपने स्टेट का ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश। 1 अप्रैल ध्यान रखिएगा 2016 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2016। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सब कंप्लीट करके एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट कराने के बाद अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है क्या, 1 नवंबर को हायर्ड अ मशीनरी फ्रॉम सुशील कुमार एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹28,090 पर मंथ। अब यह ध्यान रखिएगा हायर किया गया 1 नवंबर को, 1 नवंबर को एंट्री करनी है। तो हम लोग जाएंगे 1 नवंबर को एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले चूंकि TDS हमें लगाना है तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आएंगे और यहाँ पे पहले TDS एप्लीकेबल कर लेंगे। TDS रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो TDS रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग खुद से डाल देते हैं। सबको पता है 4 डिजिट अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 5 न्यूमेरिक होते हैं, एक अल्फ़ाबेट होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कंपनी है कि क्या है, हम लोग तो कंपनी है। फिर इसके बाद डायरेक्टर ब्रांच डिवीज़न सब दिखाना है तो दिखाइए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ मेंशन नहीं, आप अपने से कर भी सकते हो। 20% TDS कटेगा अगर पैन नहीं अवेलेबल होगा तब। बाकी सब कुछ ऐसे रखिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। सो TDS का प्रोविज़न हमने एक्टिव कर दिया है। अब हम लोग कुछ एंट्री करने जा रहे थे। एंट्री कहाँ करेंगे, F7 में ड्यू की एंट्री करनी है। हायर्ड अ मशीन सुशील कुमार से मंथली रेंट इज 48। अब यहाँ TDS कटेगा नहीं कटेगा ये डिफाइन करना है। नवंबर से कट कैलकुलेट करोगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ने 5 महीने में अगर 28,000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 1,80,000 क्रॉस नहीं करेगा। चार्ट में जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि चार्ट में दिया हुआ है कि अगर रेंट का केस है तो 1,80,000 रुपये लिमिट है। रेंट प्लांट मशीनरी के केस में 2% TDS कटेगा। 194I सेक्शन है। सो ये आपने देख लिया। सो आते हैं टैली पे, सॉरी क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए दे रखा है 28,000 रुपये, अब 90 है। तो ध्यान रखिएगा कभी ये नहीं देखते हैं 5 महीने का 3 महीने का, हम ये देखते हैं ईयरली बेसिस पे। अगर 28,090 रुपये के हिसाब से उठ रहा है तो 1 साल में आई थिंक इसका लिमिट 1,80,000 को क्रॉस कर जाएगा। सही है ना। सो यहाँ पे TDS कटेगा। सो चलिए रेंट ड्यू करेंगे और उस पर TDS काटेंगे। सिर्फ ड्यू करने की एंट्री करनी है क्योंकि अभी हमें क्या हुआ है, सिर्फ बिल मिला हुआ। सो यहाँ पे लेजर बनेगा रेंट का, रेंट जो कि हमारे लिए क्या होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ TDS कटेगा कि नहीं कटेगा, एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। कैटेगरी में न्यू कैटेगरी बनाएंगे। न्यू कैटेगरी में 194I होगा, 194I। सॉरी यहाँ पे हमने लिखना है रेंट, वो भी रेंट किस पे, रेंट ऑन मशीनरी।
सेक्शन है 194I। फिर इसके बाद पेमेंट कोड आप कुछ भी डाल सकते हैं। रेट कितना है 2% और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 1,80,000। सो एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट रेंट था कितना था 28,090 28,090 रुपीज़। अब यहाँ पे पार्टी का नाम, तो पार्टी कौन है, पार्टी हमने देख रखा है, पार्टी सुशील कुमार इंडिविजुअल है, सुशील कुमार। तो ये हमारा सैलरी क्रिएटर हो गया। अब यहाँ पे TDS एप्लीकेबल यस। अब डिडक्टिंग टाइप क्या है, तो वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रेजिडेंट ले लेते हैं। डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर यस। अब यहाँ पूछ रहा है यूज एडवांस एंट्री, तो इसको यस करिएगा, क्योंकि देखिए 1 महीने पे हमें TDS काट लेना, पहले महीने से हमें TDS काटना शुरू कर देना। ये नहीं कि 1,80,000 क्रॉस करेगा उसके बाद से TDS काटे, नहीं, पहले महीने से हमें TDS काटना है, तो इसे हमें यस करना होगा। यहाँ पूछेगा इग्नोर सरचार्ज लिमिट, तो हाँ, यहाँ पे क्या करें, उससे कोई लेना देना, नीचे आते हैं इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, तो यहाँ कर देंगे एप्लीकेबल। फिर कहेंगे रेंट ऑफ मशीनरी का केस है, ओके, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। पैन नंबर इनका भर देते हैं ASDF 1 2 3 4 5 के 240, ठीक। अब क्या है, इसको एंटर करेंगे, 5 4 1 होता है, मैंने गलत कर दिया, ASDF P कर देते हैं 1 2 3 4 के। नाउ नेक्स्ट देखिए एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट करने में देखो अपने आप TDS कट गया, चूँकि वहाँ एग्जाम्पशन को आपने किया ना, तो इसलिए यहाँ पे इग्नोर एग्जाम्पशन लिमिट, तो यहाँ TDS तुरंत काट दिया। अगर इसको नहीं करते तो TDS नहीं काटता। 562 रुपये 2% के हिसाब से TDS इन्होंने काट लिया। यहाँ पे एक कॉमन लेजर TDS का बनाएंगे, TDS, तो TDS का अंडर क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। TDS ए नहीं करिए, यहाँ ए नहीं पकड़ाइएगा, ये चीज़ ध्यान रहे। TDS करिए बीइंग रेंट ड्यू फॉर द मशीनरी। सो रेंट ड्यू हो गया, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। फिर नीचे आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर है कि गॉट अ बिल फ्रॉम मिस्टर्स आर्ट डिको ऑफ 40,000 रुपीज़ फॉर इंटीरियर डेकोरेशन वर्क डन एट अ चेयरमैन्स केबिन। तो चेयरमैन का केबिन का हमने डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन कराया आर्ट डिको से, उसने 40,000 का बिल थमा दिया। तो ये किस में आएगी, फी फॉर प्रोफेशनल में आएगी। अब हम देखते हैं चार्ट। फी फॉर प्रोफेशनल की बात अगर हम करते हैं, प्रोफेशनल फीस की 30,000 लिमिट है, 194J आता है। जे मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, जेंटलमैन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 10% TDS कटेगा, और जैसे होता है 40,000 का बिल है तो TDS तो ऑफ कोर्स कटेगा। लेकिन इसको काटने से पहले एक छोटी सी गलती मैंने की है, वो आपको दिखा दूँ। पे जब करते हैं तो ये डेट हमने गलत कर दिया था। पिछली एंट्री जो कटनी थी, कब कटनी थी, पिछली एंट्री जो कटनी थी 1 नवंबर को, तो यहाँ पे हम F2 करेंगे 1 नवंबर की एंट्री, इसको डेट को सही कर लीजिएगा। ओके, अगली एंट्री फिर 1 नवंबर को ही हो रही है, आर्ट डिको वाला। तो चलिए आर्ट डिको वाला करते हैं एंट्री। इंटीरियर डेकोरेशन, ये हमारे लिए क्या हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, एप्लीकेबल है। यहाँ पे न्यू कैटेगरी बनानी पड़ेगी, क्या है, फी प्रोफेशनल सर्विस लिख सकते हैं, या फी फॉर प्रोफेशनल, फी फॉर प्रोफेशनल 194J। पेमेंट कोड, फिर इसके बाद 10% TDS कटेगा। एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 30,000। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना लिया हम लोगों ने। इसमें 40,000 रुपीज़ अमाउंट है। फिर यहाँ पे पार्टी कौन है, आर्ट सी मिसेस आर्ट डेको, तो ये चूँकि कंपनी है, फर्म है, तो सैंड्री क्रेडिटर, सो यहाँ पे TDS एप्लीकेबल होगा। फिर यहाँ पे मिसेस जो है वो क्या है, फर्म है, फर्म ले लेते हैं। यहाँ पे कौन है, फी फॉर प्रोफेशनल,
एडवांस एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, TDS अपने आप कटेगा। फॉर्म का यहाँ डाल देते हैं SDF F1234K। पैन नंबर अपने डाल दिया 36,000, 10% TDS काट लिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, TDS कॉमन लेजर मैंने बना रखा है, being due for interior decoration, that's it। सो ड्यू की एंट्री होगी, पेमेंट करना है क्या, RD को फॉर द गॉट अ बिल बस था, ठीक है, हमने बिल की ड्यू की एंट्री कर दी, TDS भी काट दिया। अब एक नवंबर को एक और चीज़ कह रहा है, गॉट अ बिल फ्रॉम सूरज रेड्डी 50,000 हायरिंग अ स्पेशल मशीन फॉर 1 month, submitted form 13 issued by the income tax department according to TDS deducted 0.5%। ध्यान रखिए फॉर्म 13 कह रहा है लोअर रेट TDS, तो 0.5% काटना है। तो इसमें भी वही एंट्री होगी, चलिए सिंपल सा है। रेंट का केस, रेंट कितना है, रेंट है आपका 50,000, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, कंपनी कौन है, सूरज रेड्डी, सूरज रेड्डी सेंट्री क्रेडिटर, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अब सूरज रेड्डी का इंडिविजुअल है, TDS ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रेंट फॉर मशीनरी है, यहाँ यूज एडवांस एंट्री को यस करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे नेचर क्या, मशीनरी है, कौन सा है, लोअर डिडक्शन है, ठीक है, 197, सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट, तो सर्टिफिकेट नंबर हम लोग कुछ भी दे दे रहे हैं, डेट हम लोग देते हैं, ये कोई एक चीज़ देना है तो डेट देते हैं 1 नवंबर 2016, ठीक है ना। एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल होगा, 1 नवंबर से, ठीक है। कितना परसेंट काटना है, 0.5%, एंड ऑफ लिस्ट। फिर इनका फिर पैन नंबर ASDFP 1231 जो भी, ये हमने पैन नंबर डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे लोअर रेट से TDS काटा क्या, नहीं काटा, यानी कि इसमें हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी किया यहाँ पे, ठीक है। यूज एडवांस एंट्री को हम लोगों ने क्या किया था, यस। यहाँ पे क्या होगा, इग्नोर सरचार्ज एग्जेम्पशन लिमिट, यस होता है ना, ध्यान रखिएगा, इग्नोर सरचार्ज एग्जेम्पशन लिमिट, सॉरी यहाँ पे क्या करना था, एप्लीकेबल इफ कैन बी इग्नोर्ड, नेचर ऑफ पेमेंट बेसिस, इन्होंने सेक्शन तो सही पकड़ाया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी थोड़ा सूरज रेड्डी वाला, यहाँ जो केस आ रहा है, हम लोग पार्टी का लेजर कुछ गड़बड़ किए हैं, तो ध्यान रखिएगा, रेंट फ्रॉम मशीनरी है। फिर यहाँ हम लोगों ने इसको यस किया है, इसको यस करना था, एग्जेम्पशन लिमिट नो ही रहेगा, इग्नोर एग्जेम्पशन लिमिट, चलिए ठीक है, एप्लीकेबल कर देते हैं, एप्लीकेबल नहीं, इसको हम लोग को यस करना था, इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहना था, 0.5% TDS कटेगा। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा लग रहा है ना। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वापस रेक्टिफाई करूँ, मैंने अभी सूरज रेड्डी का लेजर डिलीट कर दिया, फिर से सूरज रेड्डी का लेजर बना रहा हूँ, सूरज रेड्डी अंडर क्या रहेगा, सेंट्री क्रेडिटर, ध्यान रखिएगा यहाँ TDS एप्लीकेबल होगा। फिर यहाँ पे जो पूछ रहा है डिडक्टी टाइप, तो यहाँ पे क्या था, रेसिडेंट इंडिविजुअल,
फिर यहाँ पे यस करना था। यहाँ पे बस हम लोग एक गलती कर रहे थे, हम लोग रेंट फ्रॉम मशीनरी ले रहे थे, जबकि लोअर रेट के केस में यहाँ पे क्या लेंगे, ऑल आइटम है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर एडवांस टीडीएस एंट्री में इसको यस करिएगा। यहाँ ठीक है, इसको एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। और फिर एप्लीकेबल करने के बाद, एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉरी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा। यस करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फी फॉर रेंट फॉर मशीनरी 197, ठीक है। फिर 1/11/2016, ओके। एप्लीकेबल फ्रॉम 2016, फिर 1/11/2016, कितना रेट है, 0.5%। पैन नंबर, टीडीएस काटा, फिर वही है, चक्कर आ गया। एक बार फिर से सही करते हैं। यहाँ ऑल आइटम है, ठीक है, यस, एप्लीकेबल कर दे रहे। यहाँ पे रेंट, अच्छा मैंने नहीं पकड़ाया था, ठीक है ठीक है। अब टीडीएस कटना चाहिए, कट गया। सो अब चलिए देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस, टीडीएस यहाँ पे दिखा दीजिएगा, बीइंग रेंट ड्यू, being rent due for the machine। सो ये हो गया। अब अगला जा देखते हैं, अगला बिल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पेड ₹45,000। अच्छा, ऊपर तो कुछ पेमेंट वेमेंट तो नहीं ना करना था, तो ये हम लोग देख लेंगे अकॉर्डिंग टू टीडीएस डायरेक्टेड, बस टीडीएस डायरेक्ट करना था। अब कह रहा 45,000 रुपये पेड करना है मेनन एसोसिएट को लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज को। बिल वैल्यू 60,000 है, इंक्लूडिंग रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस 15,000, 45,000 रुपये है। और 60,000 रुपये का टोटल बिल है, जिसमें 45,000 रुपये क्या है, कंसल्टेंसी सर्विस है, और 15,000 रुपये रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस है। तो इसमें हम लोग टीडीएस नहीं काटेंगे, हम लोग सिर्फ 45,000 रुपये पे टीडीएस काटेंगे। तो इसकी ड्यू की एंट्री जो हम लोग करेंगे, ड्यू की एंट्री का ध्यान रखिएगा। टैली में जाएंगे, यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे। किस चीज़ का लेजर बनाएंगे, जैसे कि सबको पता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं। तो कंसल्टेंसी सर्विस, तो कंसल्टेंसी सर्विस हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल टीडीएस। यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी है वही प्रोफेशनल, फी फॉर प्रोफेशनल हो गया। कितनी टोटल, यहाँ पे तो 45,000 रुपीज़ दिखाएंगे। फिर यहाँ पे डेबिट कर दे रहा हूँ मैं, क्या चीज़, री एक्सपेंसेस, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। सो ये ध्यान रखिए, इंडेड एक्सपेंस में कोई टीडीएस वीडीएस मत करिएगा, क्योंकि इस पर टीडीएस नहीं काटना है। कितना रुपया, 15,000। अब पार्टी को क्रिएट करेंगे, तो पार्टी कौन है, पार्टी है आपकी मेनन एसोसिएट, मेसर्स मेनन एसोसिएट। तो ये क्या है, सेंड्री क्रेटा, टीडीएस एप्लीकेबल यस, मेसर्स है तो जायज़ बात है। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के बाद ये ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, फी फॉर प्रोफेशनल, एडवांस एंट्री यस, नहीं यस लॉस करने की जरूरत नहीं, इसको जैसे रहेगा वैसे। ASDFG 1 2 3 4, जी की जगह पी कर देते हैं, फर्म है ना। हो गया, कट गया टीडीएस। टीडीएस कटने के बाद ध्यान रखिएगा, टीडीएस जो कटा है वो 45,000 रुपये कटा है। 45,000 रुपये 4,500 रुपये कंसल्टेंसी फीस पे 10% टीडीएस। अगर हम लोग कैलकुलेट करें कंट्रोल एन, या चलिए भी नीचे टीडीएस आ ही जाएगा। 45,000 पे 4500 रुपये टीडीएस कटा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीडीएस पकड़ा देंगे। बीइंग, हम लोग शॉर्ट नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग एक्सपेंस ड्यू। हो गया कंप्लीट, हम लोग ने ये भी ड्यू की एंट्री कर लिया, बिल वैल्यू। अब देखिए नीचे आते हैं, कह रहा है क्या, ये 2 नवंबर को पेड
45,000 rupees to Menon Associate for a legal consultancy services provided to the company. Bill value was 60,000 इंक्लूडिंग रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। ये तो हो गया। अगला पॉइंट हम लोग को करना था परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो बहुत आसान है, 60 लाख की शांति कंस्ट्रक्शन इंटायर अमाउंट वाज पेड बाय चेक। तो चलिए देखते हैं 2/11 को हम लोग, तो अब डेट चेंज होगी 2/11 को हम लोग एंट्री कर रहे हैं। किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं? हम लोग प्रॉपर्टी खरीदने की एंट्री कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी बना देंगे। प्रॉपर्टी जो हमारी फिक्स्ड एसेट है, TDS यस कर लेंगे। इसको हम लोग ध्यान रखिएगा, ट्रीट एज TDS एक्सपेंस, इसको यस करिएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, LC करके, या तो LC करिए या तो यहाँ पे न्यू कैटेगरी क्रिएट करिए। यहाँ बनाना होगा क्या, ई मूवेबल एसेट्स। इसका सेक्शन जो होता है 194 IA। पेमेंट कोड कुछ भी डाल सकते हैं। रेट क्या होता है, रेट इसके ऊपर ध्यान रखिएगा 1% है। थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख, 50 लाख रुपए, यानी कि प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं अगर उसका पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो TDS कटेगा। अब पैन नंबर, प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू है, 60 लाख, 60 लाख। पार्टी कौन है, पार्टी है मिस्टर शांति कंस्ट्रक्शन। ओहो, मैंने गड़बड़ चीज़ कर दी, पीछे प्रॉपर्टी के लेजर में मैंने पैन नंबर डाल दिया। होता है कभी भी जल्दबाजी में, स्पेस कर देते हैं। पार्टी के लेजर में हमें डालना था मिस्टर्स शांति कंस्ट्रक्शन। सन्ड्री क्रेडिटर यस करेंगे इसको। यहाँ पे ये फर्म है और ध्यान रखिएगा TDS को क्या करना है, सेम यस रहेगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। फिर यहाँ पे इमूवेबल एसेट हो जाएगा, बस यहाँ पैन नंबर अब वही चीज़ डाल रहे हैं। अब यहाँ पे 49 लाख 1% देखिए TDS कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा, TDS डिडक्टेड। अगला देखिए, लास्ट है क्या, TDS डिडक्टेड 10% ऑन कंसल्टेंसी चार्जेस पेड टू मिस्टर रंजीत खुराना ऑफ ₹60,000। अच्छा देखिए, एक 10 का बिल था, 10% TDS पे काटना था, 60,000 पे 6,000 रुपये होता। ये एक 10 को काटना था, लेकिन TDS का पेमेंट उन्होंने 7 दिसंबर को किया, जबकि अक्टूबर का पेमेंट 1 नवंबर को हो जाए, 7 नवंबर तक हो जाना चाहिए था। तो 1 महीना डिले हो गया, तो इंटरेस्ट के साथ अब जमा करेंगे नहीं, 6,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये के ऊपर 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ेगा। तो हमें बस क्या करना, पास द एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन में। तो इंटरेस्ट की एंट्री सिर्फ करनी है। तो इंटरेस्ट की एंट्री देखिए कैसे करेंगे, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। TDS एप्लीकेबल है, कुछ नहीं है, सबसे कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, कार्ड C कैलकुलेटर 6,000 रुपये, 6,000 रुपये पे मल्टीप्लाई बाई 1.5% कितना रहा है, 90 रुपये। सो हमें जो एंट्री करनी थी TDS पेड करने की अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, TDS का लेजर बना हुआ है, सो TDS में हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ कुछ नहीं आएगा तो इंड ऑफ लिस्ट पकड़ा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, हम लोग TDS में उस पैसे को क्या कर देंगे, इंटरेस्ट के अमाउंट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो TDS में ये इंटरेस्ट क्या हो गया, डी हो गया, बीइंग इंटरेस्ट डी, इंटरेस्ट डी हो गया, वो TDS के अमाउंट में क्या हो गया, जुड़ गया, ऐड हो गया। अब क्या करेंगे,
कह रहा है कि TDS पेड along with the इंटरेस्ट के साथ जमा कर रहे हैं, पास द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ओनली। तो चूंकि हमें इंटरेस्ट की सिर्फ एंट्री करनी थी, हमने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर दी। सो यहाँ तक कंप्लीट है। अगर इंटरेस्ट को पेमेंट करना है तो TDS में ही जोड़ चुके हैं हम लोग उसे। यहाँ पे हम लोग 90 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पेमेंट मोड में जाना होगा F5 में, और TDS का पेमेंट अभी यहाँ पे बोल रहा है किसके किसके ऊपर, तो ये सब तो हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। एंड ऑफ लिस्ट सिर्फ 90 रुपीज़ का पेमेंट हम लोग कर देंगे। पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हैं, क्या छोड़िए, इससे अच्छा है हम लोगों ने जो एंट्री किया था इंटरेस्ट की, आप इसको ना करके आप सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे इसको पेमेंट में कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इंटरेस्ट TDS में ना जोड़ करके इससे सीधे क्या कर दीजिए, कैश से या बैंक से क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए HDFC, ठीक है। ये क्या हो गया, बैंक। एक लेजर बना देते हैं, ये नेगेटिव वाला है, कुछ बैलेंस डाल देते हैं इसका ताकि नेगेटिव ना आए। 90 रुपये का हमने पेमेंट की एंट्री कर दिया। चलिए ठीक है, हो गया पेमेंट की एंट्री। सो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से अगर देखें हम लोग तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का एक है। थोड़ा सा कभी फंसाता है प्रॉपर्टी वाला केस, आप कभी मत भूलिएगा। कंसल्टेंसी फीस बहुत ही आसान होती है। हाँ, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर यहीं आर्ट डेको ने जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम अगर इन्होंने मटेरियल खुद सप्लाई करके अगर किया होता तो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया होता, लेकिन इसको हम लोग प्रोफेशनल केस में लेंगे क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम ये मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक फीस प्रोफेशनल फीस की तरह। सो चलिए यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके स्टूडेंट लॉगिन आईडी पे जाना है, वहाँ पे पैन अप्लाई करना है। तो ये तो बहुत आसान है, तो एक बार मैं इसको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट लॉगिन हमें करना होगा। तो स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए हम लोग जाते हैं साइट पे, स्टूडेंट लॉगिन कर लेते हैं। के नेट नहीं चल रहा है, चलिए ठीक है, इट्स ओके, इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। फिलहाल यहीं पे हम लोग इसे क्लोज करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।